बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 268। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार पति हृदय बसे, खसम खुशी क्यों होए। जिस प्रकार से कोई औरत अपने पति की नारी कहती है, हर औरत अपने पति की नारी कहती है। इस स्त्री को नारी कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, स्त्री कहा जाता है। ये इसके महिला कहा जाता है। तो इसके गुण बताए जाते हैं। समाज के आधार पर हर समाज में, हर धर्म में जो नारी का स्वरूप बताया गया है, इन नामों से उजागर होता है। महिला का तात्पर्य है मही जैसी, मही का तात्पर्य है धरती, महिला धरती के जैसी। जिस प्रकार से धरती पूरे विश्व को धारण किए हुए है, इसी धरती से अमूल्य पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं। इसी धरती पर खोद कर खेती किसान खेती करता है, अन्न पैदा होता है। जल को यहां से वहां खोद कर नहरें बनाकर मानव संसाधन के आधार पर लिया जाता है। सोना चांदी हीरा मोती जो भी बहुमूल्य पदार्थ हैं वो सब इस हृदय में से निकलते हैं। और इसी पर बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बांध, सब प्रकार की आकृतियां निर्माण देती हैं, लेकिन इस सब को धारण करती है। इसी प्रकार से महिला का भी वही स्वरूप बताया गया है कि महिला इस विश्व को जन्म देने वाली है। नारी का तात्पर्य है नर की नारी, नर और नारी। नर पुरुष, नारी स्त्री, पुरुष और स्त्री। पत्नी जो परिवार का पत रखे, लाज रखे। जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े बदलाव आए, नारी के लोग लेकर के आए। राजा महाराजा एक दूसरे की सुंदर स्त्रियों को छुड़ाने के लिए कई कई युद्ध किया करते थे। इतिहास में बड़ी बड़ी कहानियां दर्ज हैं। और अगर पत्नी उस वंश की लाज न रखे, लाज अर्थात मर्यादा न रखे, उल्टा कहते हैं, फूहड़ कहते हैं, तो इस तरह से ये जो साखी कहती है कि पत्नी पति की लाज रखने वाली है। पथ से पति बना है, पथ अर्थात लाज मर्यादा, और उसी पथ से पति अर्थात जो लाज है, जो वंश है,
जो मर्यादा है, अर्थात अलग अलग वंश की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। उस वंश को बनाए रखना, अर्थात जो पत्नी होती है वो अन्य परिवार से आती है। पति पत्नी दो अलग अलग परिवार से होते हैं, जुड़ते हैं। जो पत्नी होती वो अन्य परिवार से आती है, पति के घर में आती है। जब वो पति के घर में आकर पत्नी रूप में परिवार को चलाने के लिए रहती है, तो फिर उसे उस सारोकार, उसके पिता के घर के मर्यादाओं को त्याग कर पति के वंश के मर्यादाओं में चलना होता है। ये संसार पुरुष आधार पर है। संतान का नाम पुरुष के नाम पर चलता है। आजकल तो माता और पिता का दोनों का नाम लिखा जाता है स्कूल में। विशेष रूप से पिता का नाम चलता है। पिता का नाम नहीं है कि जैसे वैश्या होती है तो उस वैश्या के पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो तो उसके बाप का नाम पता नहीं होता। वैश्या सुत पिता भी नहीं नाम, हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो यहां पत्नी अपने पति की लाज रखे, मर्यादा रखे, उस वंश का, जिस वंश में वो अपने पिता का घर त्याग कर पति के घर आई है, उस पति के घर की मर्यादा रखना, उसके वंश की मर्यादा रखना उसका परम कर्तव्य होता है। कर्तव्य पति का होता है कि वह उसके परिवार को त्याग कर उसके घर में आई है तो वो उसके लिए पूरी व्यवस्था करे, खाने पीने से लेकर हर चीज की व्यवस्था पति करे, भरण पोषण पूरा उसका रखे। और पत्नी जिस वंश में आई है, जिस उस वंश में उसका पति है और उसके पति की जैसी स्थिति परिस्थिति है उसी में अपना गुजारा करे। ये मर्यादा है। और अगर इस मर्यादा को पत्नी तोड़े तो उसे हीन दशा से देखा जाता है, अमर्यादित कहा जाता है। और यही बात आज इस साखी का आधार है कि अगर वह स्त्री अपने पति के वंश की लाज न रखे और अपने पति की पत्नी भी कहलाए तो ऐसी दशा में उसका पति उससे खुश नहीं होगा। कैसे खुश होगा? नहीं हो सकता। भरण पोषण पति कर रहा है, अपना नाम पति दे रहा है उसको कि मैं इसका पति हूं। वंश पति का है, अधिकार उस महिला का है, स्त्री का है, लेकिन उस अधिकार को प्राप्त करने का जो तरीका है वो मर्यादा है। उस मर्यादा में रहकर उन अधिकारों को प्राप्त करे। लेकिन अधिकार से बाहर निकलकर, अगर उन मर्यादाओं से बाहर निकलकर अधिकारों की बात करे तो वह स्त्री वह पत्नी, वह नारी मर्यादित नहीं है। वह फिर उसका पति उससे खुश नहीं होगा।
उनका जीवन जो गृहस्थ जीवन है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। उनमें हर बात को लेकर कलह होगा, कलेश होगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे और वो परिवार में सुख शांति खत्म होती चली जाएगी। ये पति और पत्नी को दोनों को समझने की बात है। अब यहां पर जो बात साहब कहना चाहते हैं वो मूल रूप से यह है कि कोई स्त्री, नारी तो अपने पति की कहलाती है, अपने पीयू की पत्नी कहलाती है, परंतु वो अन्य किसी पुरुष के साथ भी रहती है। वो अपने पति के अलावा भी कई मर्दों से मिलती है, उनके साथ रहती है, सोती भी है उनके साथ, व्यभिचार करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपने पति के अलावा स्त्री अगर परपुरुष गमन करे वो व्यभिचार कहलाता है। पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर पर स्त्री को संग रहे वो भी व्यभिचार कहलाता है। तो पत्नी अगर पति के रहते हुए व्यभिचार करे तो उसके दिल में, उसके हृदय में पति के लिए कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि बार बार उसे पर पति, पर पुरुष याद आएगा। उसके हृदय में हमेशा पर पुरुष का ध्यान रहेगा, पत्नी का, उसके पति का ध्यान नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका पति कैसे खुश होगा? उसका पति खुश होने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि उसे पता होता है धीरे धीरे जार पति हृदय बसे। जार का मतलब तात्पर्य होता है कुकर्मी पति। जो कुकर्म के लिए उस स्त्री ने अपने को परपति मान लिया गया है, उपपति मान लिया गया है, अपना मित्र मान करके उसके साथ रह करके वह व्यभिचार करती है। और ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता, ऐसा संयोग पता लग जाता है कि यह स्त्री फला पुरुष के साथ रहती है, इसके साथ व्यभिचार करती है। यह कभी छुपता नहीं है, यह कभी ना कभी सामने आ जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको छुपाने से भी नहीं छुपती। इश्क, नशा, हंसी खुशी, एक इश्क, किसी से प्यार हो जाए, ये कभी नहीं छुपता। खुशी, आपके हृदय में खुशी है, किसी प्रकार की आनंद है, वह भी तुम्हारे चेहरे पर बता देता है। हंसी अगर आपको आ रही है तो वो भी तुम्हें छुपेगा नहीं। इश्क, नशा, हंसी खुशी, इश्क, नशा, हंसी खुशी, पांचवी। इश्क, नशा, हंसी खुशी, ये चार चीज हो गई। रंज, अगर किसी के प्रकार का कोई रंज, गम, परेशानी अगर है, वो भी तो छुपेगा नहीं। और क्रोध भी अगर किसी के प्रति है, नाराजगी अगर किसी के प्रति है, वह भी तुम्हें नहीं दिखेगी। और किसी के प्रति दुलार है, छोटे बच्चों पर दुलार आ जाता है, वह भी नहीं छुपता।
इश्क, नशा, हंसी खुशी, क्रोध, रंज, दुलार, ये 8 चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं छुपाया जा सकता है, छुपती नहीं। इश्क, नशा, और नशा भी किसी को होता है तो वो भी नहीं छुप सकता। वो कितनी कोशिश करे कि मैंने शराब पी है तो उसका नशा तो दिखेगा। इश्क, नशा, हंसी खुशी, रंज, क्रोध और दुलार, ये 8 छुपे से ना छुपे कर लो जतन हजार, कितने ही जतन कर लो, ये 8 चीजें छुपती नहीं है। इसी प्रकार से पुरुष अगर पर स्त्रीगामी होता है तो उसका भी व्यभिचार पता चलता है, और अगर स्त्री पर पुरुषगामी है तो उसका भी पता लग जाता है। तो जब पता लगता है उस पति को कि मेरी पत्नी परपुरुषगामी है, तो वो उससे खुश नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से खुश नहीं रहेगा। यहां ये बात गुरु शिष्य परंपरा से लागू होती है। कई लोग अपने को किसी गुरु का शिष्य तो बना लेते हैं, परंतु उस गुरु की बातें, उससे ज्ञान नहीं कर रखते। केवल गुरु बना लिया, सिर पर पंजा रख लिया, ज्ञान सुन लिया, बस गुरुमुखी हो गए, कहते फिरते हैं कि हम भला गुरु के चेले हैं। अपना वर्चस्व बताने के लिए कि मैं इतने बड़े गुरु का चेला हूं। आजकल तो एक प्रथा हो गई है, उन गुरुओं को भी पता नहीं होता कि मैंने कितने चेले कर दिए, क्योंकि वो झुंड में शिष्य बनाते हैं, मंच पर बैठ जाते हैं, दीक्षा ले लो भाई। तो जितने भी वहां पर पांडाल में बैठे हुए होते हैं, वो कोई दीक्षा ले या न ले, लेकिन वो सबको दीक्षा देते हैं। तो वहां दीक्षा हो गई। एक शिष्य अपने आप को किसी बहुत बड़े संत का बता रहा, मैं वहां पर गया, मेरी सत्संग थी, मुझसे कहा साहब ये व्यक्ति है, ये कहता है कि मैं उनका चेला हूं। मैंने उनसे पूछा, भाई दीक्षा किस प्रकार से हुई? वो जो बताया, तो मैंने कहा भाई ऐसे दीक्षित नहीं माने जाते। आपके सिर पर पंजा रखा? फिर नहीं, उन्होंने सबके सामने कहा था। तो ऐसे गुरु मान करके, लेकिन उनके आधार सदगुरु कबीर के समक्ष बहुत से शिष्य हुए, परंतु उनसे ज्यादा सदगुरु कबीर को गुरु मानने वाले लोग बहुत हैं। जिन्होंने कभी कबीर साहब को देखा ही नहीं, परंतु वो उनको अपना गुरु मानते हैं, आज भी मानते हैं। क्योंकि शिष्य 3 प्रकार से कहे जाते हैं। एक, साक्षात्कार में बैठकर गुरु से, गुरुमुख से शब्द सुने, सिर पर पंजा। दूसरा, उस गुरु का कोई महंत उस गुरु के नाम को लेकर शिष्य बनाता है, वो प्रिय शिष्य। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुरु तो चले गए देह छोड़कर, लेकिन उनके आदर्शों को लेकर उनको पूरे जीवन में अपनाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से गुरु माने जाते हैं और 3 प्रकार से शिष्य माने जाते हैं।
लेकिन यहां ये बात है कि शिष्य तो हो गए, बहुत बड़े संत के शिष्य हो गए, पारखी संत के शिष्य हो गए, लेकिन जब बात आती है कि उनका वचनों को धारण कितना किया तो कुछ भी नहीं नजर आता। बस कहते फिरते हम फला पारखी शिष्य के, हम पारखी शिष्य हैं, फला पारखी संत के शिष्य हैं। परंतु वचन पर चलना, वैसी रहनी बनाना और कुछ नहीं। वहां जहां भी बैठक मिल जाए वहां वो बैठक करते हैं, फिर चाहे वो गांजा पीने वाले हो, शराब पीने वाले हो, नाच रंग करने वाले हो, वाणी जाल में उलझे पड़े हों, वो वहां जाकर बैठे हुए उठेंगे, उनका जैसा ही रहेंगे। लोग उनका सम्मान करते हैं कि अरे भाई इतने बड़े गुरु के चेले हैं। बस उस मान सम्मान को लेकर वो इस संसार में विचरण करते रहते हैं, अपने आप को तो भूले हुए ही हैं, दूसरों को भी भूल में डालते हैं। अनुमान कल्पना के आधार पर अनुमान की वाणियां सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु अपने निज बोध को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक निज बोध प्राप्त नहीं हो सकता तब तक क्या गुरु बनाया और क्या शिष्य हुए। गुरु बनाया काहे गुण, जो पलटा नहीं चेला, या तो निज गुरु नहीं या शिष्य शब्द नहीं झेला। गुरु बनाते समय शिष्य का ध्यान गुरु के वचनों पर होना चाहिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। और अगर उस समय, जिस समय सदगुरु शब्द देते हैं, शब्द सुनाते हैं, वो अगर ध्यान से नहीं सुना तो वो तो निकल गया, तो उसका असर तुम्हारे मन में कैसे होगा। पलटना मन का होता है, सुधार मन का होता है। तो अगर मन का सुधार ही नहीं हुआ तो काय का चेला बना। दूसरी एक बात और होती है कि गुरु बनाया देखभाल के नहीं बनाया, जांच परख कर नहीं बनाया। वो तो गुरु अप्रपंची था, उसने अपने प्रपंच से सिर पर हाथ रखा, प्रपंची बातें सुनाई, तो भी बदलाव नहीं होगा। पारस परस्या काई गुण, तो पलटा नहीं लोहा। कहते हैं कि पारस गुटिका होती है, मणि होती है, उसके साथ अगर लोहा लगाया जाए तो सोना हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। तो कारण क्या बना कि या तो निज पारस नहीं या रह गया बिछेवा। लोहे को पारस के साथ मिलने के लिए उसकी ऊपर का जो कीट होता है, जंग लगा हुआ होता है, उसे साफ करना होता है। वो जो कीट है लोहे के और पारस के बीच में रह गया, बिछेवा कर देता है वो। और वह बिछेवा लोहे को कंचन नहीं बनने देता। रावड़ी भक्ति कोई जन पाया,
इस प्रकार से गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरु की बातें न मानी, गुरु के सिद्धांत पर नहीं चले, और अनेक अनेक संतों के साथ लगकर उनकी अनुमान कल्पना वाणी को सुनकर उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को बनाकर अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए उनके साथ लगे रहे। तो ऐसी स्थिति में उनका गुरु उनसे कैसे प्रसन्न होगा? क्यों? कि गुरु की कृपा मोक्ष दिलाती है। बिना गुरु कृपा मोक्ष पद नहीं प्राप्त हो सकता। एक गुरु शिष्य थे, उनका एक शिष्य हुआ, विद्वान शिष्य थे, विद्वान गुरु थे। एक बार सिर पर पंजा रखवाया, उसके बाद गुरु से मिलने नहीं जाए, तरह तरह के शास्त्रों को पढ़ा, तरह तरह का ज्ञान अर्जित किया, और पढ़ पढ़कर पुस्तकें गुरु को आकर सुनाया करे, मैंने ये सुन लिया, मैंने ये सीख लिया, गुरुजी मैंने ये सीख लिया, मैंने ये सीख लिया। गुरु ने ठीक है भाई बेटा, सीखो सीखो भाई सीखो, ऐसे करते रहे। उन्होंने देखा शिष्य ने कि गुरु रहते तो मेरी मान सम्मान नहीं होने वाला, मैं शिष्य का शिष्य रहूंगा, तो गुरु के पास न जाए। गुरु के पास तो एक दो हफ्ते 2-4 महीना में कभी जाए और उनको सिखाने का प्रयास करे, मैंने ये सीखा है गुरुजी, मैंने वहां फलां जगह सत्संग किया, मेरी बात ऐसी हुई, मेरा ऐसा सम्मान हुआ, ऐसे मान बढ़ाई की बातें करे। ये संसार तो अद्भुत है। गुरु शिष्यों के बीच में भेद डालने के लिए प्रयास किया, गुरु के सामने गुरु की बात कहे, शिष्य के सामने शिष्य की बात कहे, एक दूसरों को भिड़ाने का प्रयास करे। गुरु के पास जाकर बोले तुम्हारा शिष्य तो ऐसा कह रहा था, तुम्हारा शिष्य तो वैसा कह रहा था। शिष्य के सामने आवे तुम्हारा गुरु ऐसा बोल रहा था। दोनों को आपस में वैमनस्य पैदा हुआ। शिष्य गुरु तो गुरु थे, वो सब बातें सुनते थे, धैर्य रखते थे, लेकिन शिष्य उसने तो किताबी ज्ञान इकट्ठा किया था, गुरुमुख से तो कुछ सीखा नहीं था। लोगों ने भड़का करके उनको तैयार कर दिया कि एक दिन गुरु शिष्य में वार्तालाप हो जाए। तो गुरुजी ने सोचा कि शिष्य को समझाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के दिल में शिष्य के प्रति प्रेम तो था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये गुरु मेरा शिष्य भटक गया है। प्रसन्नता नहीं थी, परंतु फिर भी उनके दिल में उसको समझाने का प्रयास था। उन्होंने संसार को दिखाने के लिए एक तलवार का एक म्यान बहुत लंबा बनाया। उन्होंने 3 हाथ लंबा एक म्यान बनाया। लोगों ने देखा कि गुरुजी 3 हाथ लंबा एक म्यान बना रहे हैं, तो चेले से बोला कि 3 हाथ लंबी तलवार बना रहे हैं, तेरे को 3 हाथ दूर से ही मार देंगे। शिष्य ने 5 हाथ लंबा म्यान तलवार बनाई और तलवार बनाकर म्यान में रख दी। अब दोनों गुरु चेलों को सामने रख दिया। गुरु ने कहा तुम्हारा वार तुम कर लो शिष्य। उन्होंने कहा गुरु जी आप कर लो। नहीं, तुम्हारा हक है, तुम करो। 5 हाथ लंबे म्यान में 5 हाथ लंबी तलवार बाहर निकालने के लिए कितना लंबा हाथ चाहिए, वो निकली नहीं। गुरुजी ने 3 हाथ लंबे म्यान में आधा हाथ लंबी तलवार रख रखी थी, वो फट से निकाल के उसको गले पर लगा दी। बोल भाई चले, गुरु की
अद्भुत कला को देखकर शिष्य नतमस्तक हुआ। तो गुरु के वचनों का तो ध्यान नहीं, पुस्तक पढ़ पढ़ कर खूब सारा ज्ञान इकट्ठा किया, सार कहीं से नहीं मिला। जो सार प्राप्त हो, जो निजबोध प्राप्त हो, वो तो गुरु के मुखारबिंद से सीखना चाहिए। वहीं से प्राप्त होता है। जब निजबोध प्राप्त होगा तभी तो मोक्ष मिलेगी। ये प्रसन्नता, ये कृपा तभी होगी तब गुरु के शिष्य बनकर रहोगे। उस पत्नी की तरह अन्य पति को हृदय में रखकर उसके साथ मौज मस्ती करने से पति कभी खुशी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य पर कृपा तब करता है तब अपने गुरु के वचन को पाले, गुरु के वचनों पर रहे, गुरु की मर्यादा में रहे, गुरु जैसा आचरण कर रहे हैं वैसा आचरण भी करके रहे। तब जाकर गुरु की कृपा होती है, प्रसन्नता होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है।